Good morning, lovely children. I hope you all are happy. Let us start today's day with a beautiful thought. The key of success is focus on goals, not obstacles. Students, today we are going to start lesson 6 of our reader book. The name of the chapter is Tit for Tat. This lesson is on page number 39, 40, 41 and 42. Before starting the story, let us learn some new words. Number 1, merchant. M-E-R-C-H-A-N-T. Merchant means a storekeeper, vyapari. Number 2, adverse. A-D-V-E-R-S-E. Adverse means unfavorable, विपरीत. Number 3, idle. I-D-L-E means not working, बेकार. Number 4, debts. D-E-B-T-S. यहाँ पे बेटे B साइलेंट है. Sum of money that one is bound to pay. कर्ज या उधार. Number 5, beam. B-E-A-M. Beam means a piece of metal. मेटल का टुकड़ा. Number 6, misery. M-I-S-E-R-Y means unhappiness, दुख. Number 7, span. S-P-A-N. Span. Span means period, समय की अवधि. Number 8, accusing. A-C-C-U-S-I-N-G. Accusing means blaming. किसी के ऊपर आरोप लगाना. Number 9, simpleton. S-I-M-P-L-E-T-O-N. Simpleton means a silly person, मूर्ख व्यक्ति. Number 10, abducted. A-B-D-U-C-T-E-D. Abducted means kidnap, अपहरण करना. Now I will tell you something about the story Tit for Tat. देखो बेटे इसके टाइटल से पता लग रहा है. Tit for Tat इसका टाइटल है. इसका हिंदी में मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग है जैसे को तैसा. Tit for Tat एक प्रोवर्ब है, एक कहावत है कि जैसा हम किसी पर्सन के साथ व्यवहार करेंगे वैसा ही वो पर्सन जो है हमारे साथ व्यवहार करेगा. अगर हम उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो वो पर्सन भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेगा. अगर हम उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे तो वो पर्सन भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा. तो ये जो स्टोरी है टिट फॉर टैट, ये इसी के ऊपर बेस्ड है. ये स्टोरी 2 फ्रेंड्स की है और जो है वो आपस में उनका बिहेवियर एक दूसरे के साथ कैसा है इसमें इस स्टोरी में इसके बारे में बताया गया है. Now let us do the warm up activity which is on page number 39. देखो बेटे पेज 39 पर ये ऊपर वार्म अप एक्टिविटी दी हुई है. अब हम इसको करेंगे. Suppose your friend had given you his favorite toy for safe keeping. तो आप मान लीजिए कि आपके फ्रेंड ने अपना फेवरेट टॉय आपको संभाल के रखने के लिए दिया है. He comes back and asks you to return it after some time. वो कुछ टाइम के बाद आता है आपके घर और आपको कहता है कि मेरा फेवरेट टॉय मुझको वापस कर दो. What will you do? आप क्या करोगे? Make excuses and not return it. Return it immediately. या तो आप बहाने बनाओगे और उसको वापस नहीं करोगे या आप उसका जो फेवरेट टॉय है उसको वापस कर दोगे. बताइए आप क्या करोगे? Yes, return it immediately is the right answer. आप उसको जो है वापस करेंगे क्योंकि वो टॉय आपका नहीं है, वो टॉय आपके फ्रेंड का है. उसने आपको संभाल के रखने के लिए दिया था, इसलिए वो हमारा टॉय नहीं है तो हम उसको वापस करेंगे. ठीक है. Let us start the lesson. Open your page number 39 of your reader book. Long ago, a merchant named Nadukar lived in a city. बहुत टाइम पहले एक मर्चेंट मीन्स व्यापारी
जिसका नाम नदुका था, वो एक सिटी में रहता था। ही वॉज वंस अ रिच मैन बट बैड लक टर्न्ड हिम इनटू अ पुअर मैन। पहले वो बहुत अमीर व्यक्ति होता था, पर बैड लक के कारण वो एक गरीब व्यक्ति बन गया। इट वॉज एन एडवर्स टाइम फॉर हिम। एडवर्स होता है विपरीत। अब ये उसके लिए बहुत विपरीत टाइम था, क्योंकि एक टाइम तो वो बहुत अमीर था, अब वो बहुत गरीब है। स्थितियां बिल्कुल चेंज हैं। ही डिसाइडेड दैट इंस्टेड ऑफ सिटिंग आइडल, आइडल होता है बेकार, ही वुड गो टू अ फॉरेन कंट्री टू अर्न सम मनी। वो डिसाइड करता है कि घर में बेकार बैठने से अच्छा मैं विदेश चला जाता हूँ और वहां से पैसा कमा कर लाता हूँ। सो ही सोल्ड वट एवर ही पोजेस्ड। तो जो भी सामान उसके पास था उसने वो सारा सामान बेच दिया। ही पेड विद डेट्स एंड स्टार्टेड प्रिपेयरिंग टू गो टू अ फॉरेन कंट्री। डेट्स होते कर्ज। उसने अपने सारे कर्ज पे कर दिए और जो है वो फॉरेन कंट्री जाने की, विदेश जाने की तैयारी करने लगा। द ओनली थिंग दैट रिमेन अनसॉल्व्ड विद हिम वॉज अ हैवी आयरन बीम weighing about 100 kilograms। सिर्फ एक चीज नहीं बिकी। वो चीज क्या थी? वो बहुत हैवी लोहे का बीम था जो 100 किलोग्राम का था। बिफोर लिविंग फॉर अब्रॉड, नदुके वेंट टू मीट हिज बेस्ट फ्रेंड लक्ष्मण। विदेश जाने से पहले, अब्रॉड होता है विदेश, विदेश जाने से पहले नदुका अपने फ्रेंड लक्ष्मण से मिलने गया। लक्ष्मण वॉज वेरी सैड टू नो अबाउट हिज फ्रेंड्स मिजरी। मिजरी होते है दुख। अब लक्ष्मण को अपने फ्रेंड का दुख के बारे में जानकर उसे भी बहुत दुख हुआ। वेन ही हर्ड दैट नदुके वॉज गोइंग अब्रॉड, ही सेड, डियर फ्रेंड, प्लीज टेल मी इफ देयर इज एनी वे इन विच आई कैन हेल्प यू। जब उसे ये पता लगता है कि नदुके जो है विदेश जा रहा है, तो उसने अपने फ्रेंड को बोला कि अगर किसी तरह मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूं तो तुम मुझे बता देना। टू दिस नदुके रिप्लाइड। अब नदुके ने क्या आंसर दिया? आई हैव अ वेरी हैवी आयरन बीम विच आई कैन नॉट टेक विद मी। मेरे पास बहुत ही हैवी लोहे का बीम है जिसको मैं अपने साथ लेकर नहीं जा सकता। आई वॉन्ट यू टू कीप इट विद यू अंटिल आई कम बैक। मैं ये चाहता हूं तुम उसको अपने पास रखो जब तक मैं वापस नहीं आता। नो प्रॉब्लम, इट विल रिमेन सेफ। अब लक्ष्मण क्या बोलता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हारा आयरन बीम संभाल कर रखूंगा। यू बी वरी लेस एंड लीव फॉर अब्रॉड, यू कैन टेक इट बैक वेन एवर यू रिटर्न, रिप्लाइड लक्ष्मण। लक्ष्मण क्या रिप्लाई करता है कि तुम टेंशन फ्री होकर विदेश जाओ और जब तुम वापस आओगे तुम मुझसे ये आयरन बीम ले लेना। नदुके थैंक्ड हिम एंड लेफ्ट फॉर अब्रॉड। नदुके ने अपने फ्रेंड का थैंक यू किया और अब्रॉड के लिए, विदेश के लिए निकल पड़ा। नदुके वेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर डूइंग बिजनेस। अब नदुके एक कंट्री से दूसरी कंट्री बिजनेस करता रहा। इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम हिज बिजनेस ग्रू अप लीप्स एंड बाउंड्स एंड ही वॉज वंस अगेन अ रिच मैन। अब कुछ ही समय में उसका बिजनेस बहुत ग्रो हुआ, मीन्स उसने बहुत अच्छा बिजनेस किया और कुछ ही समय में वो एक अमीर व्यक्ति बन गया। हैविंग अर्न्ड एनफ मनी, ही रिटर्न टू हिज सिटी एंड एस्टेब्लिश्ड हिज बिजनेस देयर एज वेल। अब उसने काफी पैसा कमा लिया। अब वो अपनी सिटी वापिस आया और उसने यहाँ पर भी अपना बिजनेस स्टार्ट किया। सून he became a well-known merchant once again in his city। जल्दी ही वो अपनी सिटी का एक जाना माना व्यापारी बन गया। One day he decided to go and meet his friend लक्ष्मण। एक दिन उसने डिसाइड किया कि मैं अपने फ्रेंड के पास जाकर मिलता हूँ उससे। लक्ष्मण was very happy to see him। उसको देखकर लक्ष्मण बहुत खुश हुआ। After both of them had talked for a long while, Naduke said, उन दोनों ने बहुत देर तक बातें की। फिर नदुके ने उसको बोला, Dear friend, thanks a lot for taking care of my iron beam। वो अपना फ्रेंड का थैंक यू बोलता है और कहता है कि मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ कि तुमने मेरी आयरन बीम का ध्यान रखा। नाउ
I won't trouble you anymore and take it back from you. अब मैं तुम्हें ज्यादा तकलीफ नहीं देना चाहता, अब मैं तुमसे वो आयरन बीम वापिस लेने आया हूँ। लक्ष्मण गॉट वरीड अबाउट अपॉन हियरिंग दिस एंड सेड, अब ये बात सुनकर लक्ष्मण जो है बहुत टेंशन हो जाती है उसको, और वो कहता है, डियर फ्रेंड, आई एम वेरी सॉरी एज आई वॉन्ट बी एबल टू रिटर्न योर बीम बैक। वो कहते हैं, फ्रेंड, मुझे बहुत खेद है कि मैं तुम्हारा बीम वापिस नहीं कर सकता। यू सी, आई हैड केप्ट इट सेफली इन माई हाउस। तुम्हें पता है मैंने इसको अपने घर में बहुत आराम से सुरक्षित रखा था, बट अनफॉर्चुनेटली द रैट्स एट इट, पर क्या दुर्भाग्य से चूहों ने उसे खा लिया। नाउ सिंस नथिंग ऑफ इट इज लेफ्ट, अब उसका कुछ भी नहीं बचा है। आई कांट रिटर्न इट टू यू, मैं तुम्हें वो वापिस नहीं कर सकता। एंड आई डोंट हैव अनफ मनी टू बाय यू अनदर बीम, और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं दूसरा बीम खरीद पाऊं। नदुके सेड, इट इज इम्पॉसिबल, हाउ कैन रैट्स ईट अ बीम मेड ऑफ आयरन। नदुके बोलता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जो रैट हैं वो एक आयरन के बीम को खा लें। टू दिस लक्ष्मण हैज सेड, आर यू अक्यूजिंग मी ऑफ लाइंग। अब लक्ष्मण क्या रिप्लाई दे देता है कि क्या तुम मुझे झूठ बोलने के लिए ब्लेम कर रहे हो। इफ यू डोंट ट्रस्ट मी देन यू शुड नॉट हैव गिवन मी द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ योर बीम, कि अगर तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है तो तुम्हें मुझे बीम का ध्यान रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देनी चाहिए थी। नदुके अंडरस्टूड दैट लक्ष्मण वॉज नॉट विलिंग टू रिटर्न द बीम। अब नदुके समझ चुका था कि लक्ष्मण जो है वो बीम को वापस करना नहीं चाहता। ही एट वंस थॉट ऑफ अ प्लान, उसने एक प्लान सोचा एंड सेड, और बोला, वेल इफ द रैट्स हैव ईटन इट देन इट इज नॉट फॉल्ट ऑफ योर्स। अगर रैट्स ने बीम को खा लिया है तो इसमें तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं है। आज हम यहीं तक स्टोरी पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम ये देखेंगे कि नदुके ने क्या प्लान बनाया था और उसने अपने फ्रेंड लक्ष्मण को कैसे एक लेसन सिखाया। आपने बेटे अपनी इंग्लिश की नोटबुक में वर्ड मीनिंग को लिखना है और इनको लर्न करना है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।